जय माँ काली। तो आज की ये वीडियो होने वाली है माँ काली की शक्तियों के विषय में। यानी कि जो व्यक्ति माँ काली की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य किसी भी देवी देवता की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, और क्या केवल भोग देने से भी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, क्या ये संभव है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी इसी तरीके के प्रश्न हैं और आप भी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वो भी बिना स्किप किए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी देवी या देवता की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी सिद्धियाँ करना चाहते हैं, और उनका ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यानी कई व्यक्तियों के घर में हो सकता है उनके घर में समस्या हो या नकारात्मक शक्तियाँ हो, और वो व्यक्ति जगह जगह जाकर थक चुके हैं, और ऐसे में वो तब ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना हम ही उस देवी या देवता से शक्तियाँ प्राप्त कर ले और अपने घर को हम ठीक कर सकें, या हमारे घर में जो भी समस्या है हम उस समस्या से बाहर निकल पाएँ। और इसके साथ ही कई सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समाज कल्याण करना चाहते हैं, यानी कि उनके मन में इच्छा होती है कि हमारे माध्यम से या हमारे द्वारा अन्य व्यक्तियों की सहायता हो सके। तो ऐसे में वो व्यक्ति भी चाहते हैं कि हम किसी देवी या देवता की सिद्धियां करें या उनसे शक्तियां प्राप्त करें, ताकि हम अन्य लोगों की सहायता कर सकें। और इसके साथ ही कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने लालच के लिए या अपने स्वार्थ के लिए ही शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी मानसिकता होती है कि हम इन शक्तियों को हासिल करके हम पैसे कमा सके, या काफ़ी सारे ऐसे कार्य होते हैं जो लोग करते हैं, और जो कि ऐसा करना गलत होता है। यानी कि अगर आप किसी देवी या देवता की सिद्धियां प्राप्त करते हैं या शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में आपको उन शक्तियों को या उन सिद्धियों को समाज कल्याण के लिए ही उपयोग करना चाहिए। यानी कि कभी भी उन शक्तियों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए, ना ही कभी अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए उन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कई व्यक्ति इस प्रकार से भी करते हैं, उनकी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है अन्य व्यक्तियों के साथ, और वो ये चाहते हैं क्यों ना हम किसी देवी या देवता को सिद्ध करके अपनी उस दुश्मनी को पूरा करें, क्यों ना उस व्यक्ति का गलत करें। तो अगर आपके मन में भी इसी तरीके से है तो आप कभी भी इस प्रकार के कार्यों को ना करें, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से शक्तियों का या सिद्धियों का गलत उपयोग करते हैं तो आपको पाप लगता है और आपको उसका भुगतान भी करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। और ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगर आप कोई कांटे वाला पौधा लगाते हैं तो आपको आगे चलकर उसमें कांटे ही मिलेंगे और आपको ही नुकसान होगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप इन शक्तियों को या सिद्धियों दूसरे व्यक्तियों का अहित करने के लिए आप इनको हासिल करते हैं, तो आगे चलकर आपका भी अहित ज़रूर होता है। तो इसलिए अगर आप इन शक्तियों का या सिद्धियों को समाज कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, तब जाकर आपको उस देवी या देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य सफल होने लग जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक भाई ने प्रश्न किया था कि क्या केवल भोग देने से भी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता, चाहे वो जॉब करते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिस कारण से वो माता का या जिस भी देवी देवता का वो मंत्र जाप नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो ये सोचते हैं कि क्या हमें केवल भोग देने से भी सिद्धियाँ या शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते कि केवल आप उस देवी या देवता को भोग देने से आप उनकी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको उस देवी या देवता की सिद्धियाँ चाहिए या शक्तियाँ चाहिए, आपको भोग के साथ साथ और कई कार्य भी करने पड़ते हैं।
जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, वो व्यक्ति केवल भोग नहीं देते, वो अन्य कार्य भी करते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि वो साधनाएं करते हैं, बहुत सारी साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तब जाकर उनको कोई शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तब जाकर वो अपने कार्यों को करते हैं या अन्य व्यक्तियों को समस्या से बाहर निकालते हैं, संकटों को काटते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगर आप भी किसी देवी या देवता की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं या सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपको उस देवी या देवता की ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी। यानी कि एक कार्य तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस देवी या देवता का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, जितना हो सके आप उनका मंत्र जाप करें, और इसी के साथ ही आपको उनकी साधनाएं करने की भी आवश्यकता है। यानी जिस प्रकार से उस देवी या देवता के कई विशेष दिन होते हैं या कई ऐसे दिन होते हैं, जैसे ये ज्येष्ठ का महीना है, इस महीने में भी साधनाएं की जाती हैं, सावन के महीने में साधनाएं होती हैं, इसी प्रकार से अन्य कई ऐसे अवसर होते हैं जिस पर आप साधनाएं करते हैं, तो आपको उस देवी या देवता की शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से होली या दीपावली से पहले का समय होता है, उस समय पर अगर आप साधनाएं करते हैं तो तब भी आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। तो इसलिए अगर आप भी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस देवी या देवता की उस मंत्र की साधना करनी होगी। और साधनाएं किस प्रकार से करनी है उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है कि किस तरीके से साधना की जाती है। और ऐसा नहीं कि आप केवल एक बार ही साधना करें तो आपको एक बार में ही शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से आप एक बार कोई साधना करते हैं, जैसे आपने 11 दिन की साधना की है या 5 दिन की साधना की है, 21 दिन की साधना की है, तो ऐसे में आपके पास शक्तियाँ एकत्रित होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करने लग जाते हैं तो वही जो शक्तियाँ होती हैं वही जाकर एक सिद्धियों का रूप धारण कर लेती है और आपके पास शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं। तब जाकर आपकी विनती स्वीकार होती है, आप जो भी अरदास लगाते हैं वो स्वीकार होती है और आप अन्य व्यक्तियों को भी संकटों से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से होता है कि अगर आप शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उस देवी या देवता को समय देना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी पूजा में लगाना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना होगा। केवल भोग देने से आप शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। केवल भोग देने से आप उस देवी या देवता को प्रसन्न ज़रूर कर सकते हैं, वो भी अगर आप भाव के साथ भोग लगाते हैं तब। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी। तो अगर आपको भी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।